नमस्कार। आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने मुझे लगता है बीमा लेने वाले और जो लेने की सोच रहे हैं सबका ध्यान खींचा है। ये है स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम से जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर का हटना। हाँ, नमस्कार। हमारे पास ना बीमा सुधारों से जुड़े कुछ आम सवाल जवाब का एक दस्तावेज है। तो आज का हमारा काम है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें और समझें कि भाई इस बदलाव का असल मतलब क्या है, खासकर आम आदमी के लिए जिसकी जेब पर सीधा असर पड़ना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल, ये वाकई एक महत्वपूर्ण अहम बड़ा कदम है। जैसा कि दस्तावेज में भी साफ है, 22 सितंबर 2025 से जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसीज हैं, उन पर जो 18% जीएसटी लगता था, वो अब शून्य हो गया है। जाहिर है, मकसद तो यही लगता है कि बीमा सस्ता हो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो फिर इन्हीं सवाल जवाब के सहारे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये बदलाव किसे कैसे असर करेगा, कितनी बचत होगी और कौन सी छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये बदलाव है क्या, एकदम साफ शब्दों में। सबसे सीधी बात यह है कि 22 सितंबर 2025 से अगर कोई व्यक्ति अपने लिए या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है या फिर पुरानी पॉलिसी रिन्यू करवाता है, तो उसके प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी लगता था वो अब नहीं लगेगा। मतलब जीएसटी रेट 0% हो गया है। सीधा हिसाब। ठीक है, 18% से सीधे शून्य, ये तो बड़ा बदलाव है। लेकिन ये जो तारीख है 22 सितंबर 2025, ये बहुत अहम लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की पॉलिसी इस तारीख से मान लीजिए एक दिन पहले भी रिन्यू हो रही है तो उसे फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो छूट है, ये सिर्फ उन नई पॉलिसीज पर है जो इस तारीख को या इसके बाद खरीदी जाती हैं, और पुरानी पॉलिसी के केस में उन रेन्यूअल्स पर लागू होगी जिनका प्रीमियम 22 सितंबर 2025 को या उसके बाद चुकाया जाना है, मतलब पेएबल है। अगर किसी का प्रीमियम पेमेंट इस डेट से पहले ही ड्यू था, भले ही वो पेमेंट थोड़ा लेट करें, उन्हें वो पुराना 18% जीएसटी ही देना पड़ेगा। अच्छा, तो ड्यू डेट यानी देय तिथि ही कुंजी है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हर तरह की बीमा पॉलिसी पर लागू है? क्योंकि बीमा की दुनिया तो हम जानते हैं काफी बड़ी है, कई तरह के प्लान्स होते हैं। हाँ, सही मुद्दा उठाया आपने। ये छूट मुख्य रूप से व्यक्तिगत इंडिविजुअल पॉलिसीज पर ही फोकस्ड है। जो दस्तावेज हमारे पास है, उसके हिसाब से इसमें क्या क्या शामिल है वो बताता हूँ। एक तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा यानी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जो पॉलिसी आप सीधे कंपनी से अपने लिए या परिवार के लिए लेते हैं। हाँ, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल। और इसी में फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन प्लान्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा का ही एक रूप है। ठीक है। फिर जीवन बीमा पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस, इसमें टर्म प्लान जो प्योर प्रोटेक्शन है, यूलिप जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स होता है, और एंडोमेंट प्लान यानी बचत और बीमा वाले। ये सब शामिल हैं जब तक कि वो व्यक्तिगत तौर पे खरीदे गए हों। स्वास्थ्य बीमा के टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स भी कई लोग अपना बेस कवर बढ़ाने के लिए लेते हैं ना, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी कवर हो गए, बढ़िया। और हाँ, इन पॉलिसीज के साथ लिए जाने वाले राइडर्स जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर हो गया या एक्सीडेंट कवर, अक्सर लोग बेस पॉलिसी के साथ लेते हैं ना, या अतिरिक्त सुरक्षा। हाँ, लेते हैं। तो उन राइडर्स के प्रीमियम पर भी जीएसटी शून्य होगा। एक और बात है, इन पॉलिसियों के पुनर्बीमा री इंश्योरेंस पर भी ये छूट लागू हैं। ये खैर सीधे ग्राहक से जुड़ा नहीं है, लेकिन कंपनियों के लिए लागत कम करने में शायद मददगार हो। वाह, ये तो काफी डिटेल्ड कवरेज लग रही है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर अच्छी खबर में कुछ लेकिन, कुछ शर्तें, कुछ बारीकियां होती हैं। तो क्या कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां ये 18% की सीधी छूट लागू नहीं होगी? ये समझना जरूरी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियां हैं जहां ये छूट नहीं मिलेगी। पहली और शायद सबसे आम स्थिति, अगर किसी ने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम, जिसमें जीएसटी शामिल है, 22 सितंबर 2025 से पहले ही चुका दिया है, तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, एडवांस पेमेंट का कोई फायदा नहीं मतलब? नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की पॉलिसी नवंबर 2025 में रिन्यू होनी है, लेकिन उन्होंने अगस्त 2025 में ही एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उस पेमेंट पर 18% जीएसटी लगेगा और वो वापस नहीं होगा। फायदा सिर्फ उसी प्रीमियम पर मिलेगा जिसकी देय तिथि ड्यू डेट 22 सितंबर 2025 या उसके बाद है। दूसरी स्थिति ग्रेस पीरियड से जुड़ी है। अगर किसी का प्रीमियम मान लीजिए अगस्त 2025 में देय था, पर वो ग्रेस पीरियड इस्तेमाल करके 21 सितंबर 2025 को पेमेंट करते हैं। हाँ, जो कुछ दिन की मोहलत मिलती है। हाँ,
तो भी उन्हें 18% जीएसटी देना होगा, क्योंकि प्रीमियम की ओरिजिनल ड्यू डेट 22 सितंबर से पहले थी। समझ गई। तो मतलब भुगतान कब किया इससे ज्यादा जरूरी है कि प्रीमियम ड्यू कब था, ये क्लियर है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में जरूर होगा, ग्रुप बीमा का क्या? जैसे जो बीमा हमें अपनी कंपनी से मिलता है, एम्प्लॉयर से या किसी एसोसिएशन वगैरह के जरिए लिया जाता है, क्या उन पर भी ये छूट है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है और जीएसटी काउंसिल का जो निर्णय सामने आया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर ही केंद्रित हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रुप बीमा उत्पाद, जैसे कि कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी अपने कर्मचारियों को देती हैं, हाँ, जो ऑफिस से मिलता है। या ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, वो इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं, फिलहाल तो नहीं। तो जो लोग अपनी कंपनी के जरिए कवर्ड हैं, उनके प्रीमियम पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ने की उम्मीद अभी नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो खुद अपनी जेब से पॉलिसी खरीदते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबका पसंदीदा होगा, इससे लोगों को असल में पैसों में कितनी बचत होगी, आंकड़ों में बात करें तो? बचत बिल्कुल सीधी और पारदर्शी है, पूरे 18% की। इसे समझने के लिए दस्तावेज में एक उदाहरण है, वो बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का सालाना रिन्यूअल प्रीमियम पहले 1 लाख रुपए था। ये बेस प्रीमियम है। ठीक है। हाँ, इस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 18,000 रुपए। तो उन्हें कुल कितने देने पड़ते थे? 1,18,000 रुपए। सही, 1,18,000। अब 22 सितंबर 2025 के बाद जब उनकी पॉलिसी रिन्यू होगी, तो उन्हें सिर्फ बेस प्रीमियम देना होगा, यानी 1 लाख रुपया। जीएसटी शून्य होने से सीधे 18,000 रुपए की बचत हो गई। 1 लाख पर 18,000 की सीधी बचत, ये तो काफी मायने रखती है भाई, खासकर अगर प्रीमियम ज्यादा हो, जैसे बड़ी उम्र में होता है या फैमिली फ्लोटर प्लान्स में। अच्छा, पैसे बचाने की बात तो हो गई, लेकिन इसका टैक्स पर मिलने वाले फायदों से कोई कनेक्शन है? मतलब जीएसटी हटने से इनकम टैक्स में जो छूट मिलती है सेक्शन 80D या 80C में, उस पर कोई असर? ये एक और राहत की बात है और अच्छी खबर है। टैक्स लाभों पर इस बदलाव का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिलती है, हाँ, 1.5 लाख तक की लिमिट होती है उसमें शायद। हाँ, अलग अलग स्लैब है। और धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर कुछ शर्तों के साथ वो छूट पहले की तरह ही जारी रहेगी। तो ये एक तरह से डबल बेनिफिट हो गया। एक तो प्रीमियम कम हुआ और दूसरा, उस कम हुए प्रीमियम पर भी आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, जो भी लागू लिमिट है उस तक। मतलब कम पैसे देकर भी टैक्स बचत उतनी ही। वाह, ये तो वाकई बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये प्रीमियम कम कैसे होगा? क्या बीमा कंपनियों को खुद ही ये करना होगा या हम पॉलिसी होल्डर्स को कुछ क्लेम, कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, पॉलिसी धारकों को इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया अपने आप होगी, ऑटोमेटिकली। प्रीमियम की कैलकुलेशन में जो 18% जीएसटी का हिस्सा जोड़ा जाता था ना, वो अब बीमा कंपनी के सिस्टम से ही हट जाएगा। अच्छा, अब मूल प्रीमियम यानी बेस प्रीमियम, जो बीमा कवर की असल लागत है, वो वही रहेगी। बस उस पे लगने वाला टैक्स शून्य हो जाएगा, जिससे टोटल देय राशि अपने आप कम हो जाएगी। बल्कि जो हमारा रेगुलेटर है, IRDAI, उसने कंपनियों को साफ निर्देश दिए हैं कि 22 सितंबर 2025 के बाद जो भी प्रीमियम रसीद या इनवॉइस जारी करें, उस पर साफ-साफ जीएसटी 0% लिखें, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। ये अच्छा किया, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने प्रीमियम भरने के लिए ऑटो डेबिट सेट कर रखा है, जैसे बैंक अकाउंट से हर महीने या हर साल अपने आप पैसा कट जाता है, ECS या NACH जिसे कहते हैं, क्या उन्हें अपनी बैंक मैंडेट बदलनी पड़ेगी? नहीं, उन्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीमा कंपनियां अपनी बिलिंग सिस्टम को खुद ही अपडेट करेंगी। 22 सितंबर 2025 के बाद जब प्रीमियम ड्यू होगा, तो कंपनी बैंक को वो नया संशोधित प्रीमियम, मतलब बिना जीएसटी वाला अमाउंट काटने का ही निर्देश भेजेगी। ओके। और ये सभी पेमेंट मोड पर लागू होगा, चाहे कोई सालाना भरता हो, छमाही, तिमाही या मासिक प्रीमियम। शर्त बस वही है कि प्रीमियम की देय तिथि 22 सितंबर 2025 या उसके बाद होनी चाहिए। यानी प्रोसेस को स्मूथ रखने का पूरा ध्यान रखा गया है। अच्छा है। तो अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, बड़ा पिक्चर देखें, तो इन सब बदलावों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? सिर्फ जेब पर असर है या इसका कोई बड़ा व्यापक प्रभाव भी हो सकता है? मेरे विचार में इसका सबसे बड़ा और सीधा असर तो यही है कि बीमा और ज्यादा किफायती, मतलब अफोर्डेबल हो गया है। 18% की कमी, जैसा हमने देखा, छोटी रकम नहीं होती।
इससे उम्मीद की जा सकती है कि ज्यादा लोग, खासकर मिडिल क्लास परिवार, जो शायद प्रीमियम के बोझ के कारण पूरा बीमा नहीं ले पाते थे, हाँ, महंगा लगता था कई बार। बिल्कुल, वो अब शायद बेहतर या ज्यादा कवरेज लेने के बारे में सोच सकते हैं। और लंबे समय में देखें तो इससे शायद देश में बीमा की पहुंच, जिसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं, वो बढ़े। और हेल्थ सेक्टर में देखें तो जेब से होने वाला खर्च, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसमें कुछ कमी आए, क्योंकि ज्यादा लोग बीमा के दायरे भी होंगे। ये तो बहुत पॉजिटिव असर हो सकता है। हाँ, और एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब शून्य जीएसटी और मौजूदा टैक्स लाभों के साथ बीमा शायद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में तुलनात्मक रूप से और ज्यादा आकर्षक बन गया है। अगर आप इसकी तुलना म्यूचुअल फंड या बैंक डिपॉजिट से करें, जिनके रिटर्न पर टैक्स लगता है, तो बीमा प्रीमियम पर यह टैक्स छूट इसे एक तरह की बढ़त देती है। सही कहा। ये तो हुई किफायत और पहुंच की बात। लेकिन बीमा से जुड़ी एक आम चिंता क्लेम सेटलमेंट की भी रहती है हमेशा। क्लेम आसानी से मिलेगा या नहीं? क्या जीएसटी हटने का इस प्रक्रिया पर भी कोई पॉजिटिव, भले ही इनडायरेक्ट, असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, जीएसटी हटने का क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया से कोई सीधा टेक्निकल संबंध तो नहीं है, लेकिन हमारे स्रोत दस्तावेज में एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र है जो इसी दिशा में एक पॉजिटिव संकेत देती है। बताया गया है कि बीमा नियामक आरडीआई और वित्त मंत्रालय मिलकर एनएचसीएक्स यानी नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज नाम के एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। NHCX, ये क्या है? एनएचसीएक्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है अस्पतालों, बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारकों के बीच क्लेम की पूरे प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करना, तेज बनाना और ज्यादा पारदर्शी बनाना। तो हालांकि ये जीएसटी हटने का सीधा नतीजा नहीं है, पर यह दिखाता है कि बीमा क्षेत्र में ग्राहकों के अनुभव को, एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए समानांतर प्रयास चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि भविष्य में इससे क्लेम प्रक्रिया आसान होगी। ये अच्छी बात है कि सुधार सिर्फ प्रीमियम तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लेम प्रोसेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलो, ये तो अच्छी बात हुई। अच्छा, कुछ और छोटे लेकिन अहम सवाल जो रह गए। क्या भारत से बाहर रहने वाले भारतीय यानी NRIs जो भारत में पॉलिसी खरीदते हैं, उन्हें भी ये जीएसटी छूट मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत साफ करते हैं कि अगर कोई एनआरआई भारत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य या जीवन बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो 22 सितंबर 2025 के बाद देय प्रीमियम पर उन्हें भी जीएसटी नहीं देना होगा। ये लाभ सिर्फ भारत में रहने वाले निवासियों तक ही सीमित नहीं है। ओके, ये भी क्लैरिटी आ गई। एक चिंता जो शायद कुछ लोगों को हो सकती है कि भाई जीएसटी तो हट गया, जो एक सरकारी टैक्स था, लेकिन क्या बीमा कंपनियां भविष्य में अपना बेस प्रीमियम किसी और कारण से बढ़ा सकती हैं? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से कम हुआ, दूसरी तरफ से बढ़ गया। ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, प्रीमियम के दो हिस्से होते हैं, बेस प्रीमियम जो रिस्क कवर करने की लागत है, और टैक्स। ये सच है कि प्रीमियम भविष्य में बढ़ सकता है। इसके कारण वही हो सकते हैं जो पहले भी थे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ती मेडिकल महंगाई, इलाज का खर्चा बढ़ना। हाँ, वो तो हर साल बढ़ता है। बिल्कुल। या जीवन बीमा में मृत्यु दर के आंकड़ों में बदलाव, यानी मॉर्टेलिटी रिस्क। इन वजहों से बेस प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 18% जीएसटी का बोझ था, वो स्थायी रूप से हटा दिया गया है। तो अगर भविष्य में बेस प्रीमियम बढ़ता भी है, तो उस बढ़ी हुई रकम पर 18% जीएसटी नहीं जुड़ेगा। तो जो कुल बढ़ोतरी होगी वो कम महसूस होगी। हाँ, ये बात सही है। कम से कम 18% का बोझ तो हमेशा के लिए हट गया। और क्या जीएसटी हटने से पॉलिसी की शर्तों में, कवरेज के दायरे में या मिलने वाले लाभों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बारे में स्रोत बहुत स्पष्ट हैं। पॉलिसी के नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें क्या क्या कवर होता है यानी कवरेज, और पॉलिसी से मिलने वाले लाभ यानी बेनिफिट्स, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। बदलाव सिर्फ और सिर्फ कुल देय प्रीमियम की राशि में हुआ है, क्योंकि उसमें से 18% जीएसटी हटा दिया गया है। पॉलिसी धारक के अधिकार और कंपनी की जिम्मेदारियां पहले की तरह ही बनी रहेंगी। परफेक्ट। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, एकदम निचोड़, 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना या रिन्यू करना 18% सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी हटा दिया गया है। इनकम टैक्स में मिलने वाले फायदे पहले की तरह मिलते रहेंगे। ये छूट नई पॉलिसियों, रिन्यूअल, टॉप अप और राइडर्स पर लागू है, लेकिन ग्रुप बीमा पर फिलहाल नहीं। यही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है ये। इसे बीमा को आम आदमी के लिए ज्यादा सुलभ बनाने और उन पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम माना जा सकता है।
साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी बिलिंग में इस बदलाव को साफ तौर पर दिखाएं, जो कि बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है आखिर में। हाँ, कहिए। नहीं, मतलब एक सवाल जैसा। हाँ, और वो विचार शायद भविष्य से जुड़ा है ना? अब जबकि प्रीमियम कम होने का ये बड़ा फायदा ग्राहकों को मिल गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि बीमा कंपनियां आगे क्या करेंगी। क्या वे सिर्फ इस बचत का लाभ देने तक ही सीमित रहेंगी या इस मौके का इस्तेमाल ग्राहकों को और बेहतर वैल्यू देने के लिए करेंगी? हाँ, यही मैं सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर क्या हम सर्विस क्वालिटी में सुधार देखेंगे, क्लेम प्रक्रिया को और आसान बनाना या ग्राहकों की ज़रूरतों के मुताबिक और नए तरह के प्रोडक्ट्स लाना? अब जब लागत का एक बड़ा बैरियर हट गया है तो शायद कंपटीशन का फोकस सेवा और इनोवेशन पर ज़्यादा हो। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज पर कैसे रिएक्ट करती है। बिल्कुल, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि कंपनियां इस बचत को कैसे ग्राहकों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाती हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी हटने से जुड़ी ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।